भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार को विकास की ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाना जरूरी है। रोहतास जिले के सुअरा में आयोजित चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 10 वर्षों में केंद्र की यूपीए सरकार ने नीतीश कुमार की सरकार को कभी मदद नहीं की, बल्कि मात्र 3-4 वर्षों से ही बिहार को भरपूर मदद मिल रहा है, जिससे विकास को गति मिली है। प्रधानमंत्री ने लालू और राजद का नाम लिए बिना आरोप लगाया कि उनके 15 वर्षों के कार्यकाल में सत्ता संरक्षित अपराध होता था और बिहार में हत्या, अपहरण और लूट के कारण लोग बिहार से पलायन करने को विवश थे। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार ने कानून का राज स्थापित किया है और गांव-गांव तक सड़क पहुंचाई और घर तक बिजली देकर गांव को रोशन किया है। श्री मोदी ने कहा, जिन्होंने नौकरी देकर लोगों से लाखों करोड़ों का धन कमाया, वे एक बार फिर बिहार को ललचाई नजरों से देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीढ़ी बदल गई, लेकिन नौजवानों को यह याद रखना होगा कि किसने बिहार को बदहाल बनाकर रखा था। उन्होंने कोरोना संकट से निपटने में बिहार सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने तेजी से कार्य कर लाखों लोगों की जिंदगी बचा ली और इलाज और बेचने का रास्ता साफ करें। प्रॉपर्टी कार्ड मिलने के बाद गांव के लोग अपने घर पर कब्जे की आशंका के बगैर कहीं पर भी आ जा सकेंगे। प्रॉपर्टी कार्ड मिलने युवक के शव के साथ सड़क जाम कर किया ग्रामीणों ने प्रदर्शन। बीते दिनों मारपीट में युवक की मौत को लेकर परिजनों और ग्रामीणों ने शव के साथ रामनगर के बस स्टैंड के मुख्य सड़क के पास करीब 2 घंटों तक घेराव कर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। बांस और खंबे की मदद से बगहा नरकटियागंज मुख्य मार्ग को भी बाधित कर दिया गया। उन्होंने इसके आसपास टायर में आग लगा आगजनी भी की। सड़क बाधित होने की खबर मिलते ही एसडीपीओ अर्जुन लाल धरना स्थल पर पहुंचकर एसडीपीओ और थाना अध्यक्ष अभिनंदन सिंह के बातचीत के बावजूद मृतक के परिजन और ग्रामीण नहीं समझे। वे कभी डीएम तो कभी एसपी को उस जगह बुलाने के लिए जिद पर अड़े रहे। इसके बाद मृतक के पिता के साथ थाना अध्यक्ष के लिखित आश्वासन के बाद जाकर मामला शांत हुआ। इस बीच एक सड़क जाम में फंसे यात्रियों को काफी परेशान होना पड़ा। गौरतलब है कि बीते रविवार को रामनगर थाना क्षेत्र के नौगांवा का एक युवक की अपनी पड़ोसी से जमीनी विवाद में मारपीट हो गई। इसी वजह से युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। काफी इलाज के बाद उसकी मौत गोरखपुर में हो गई है। वाल्मीकिनगर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी परवेश मिश्र ने क्षेत्र परिभ्रमण कर जन समर्थन का किया अपील। वाल्मीकिनगर लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी परवेश मिश्र शुक्रवार को अपने समर्थकों के साथ चौतरवा धनाविता थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों का परिभ्रमण कर जनता से आशीर्वाद मांगा। एक सवाल का जवाब देते हुए प्रत्याशी परवेश मिश्र ने बताया कि करीब 2.5 दशक से पत्रकारिता जगत में रहकर राजनीति को बहुत करीब से अध्ययन किया हूँ। ऋषि वाल्मीकि की तपोभूमि के नाम से जाने जाने वाला वाल्मीकिनगर प्राकृतिक संपदाओं से भंडारण के बावजूद भी विकास के मामले में पिछड़ा क्षेत्र है। इसका चौतरफा विकास ही मेरी पहली प्राथमिकता है। राजनीति के हिसाब किताब को जानता हूँ। राजनीति में बहुत सारी जो कमियां रही हैं उसको मैं देखा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि राजनीति को स्वच्छ करूँ और विकास की जो नीति है उसको ज़मीन पर उतारा जाए। जो इस क्षेत्र में आप खड़े हैं, जो मेरा क्षेत्र है, ये अर्ध विकसित है, इसको मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास मैं करूँगा। आगामी विधानसभा लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता के उद्देश्य से बगहा एक प्रखंड के सभागार भवन में शुक्रवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार प्रसाद ने 2 बैच में सभी सेविकाओं के साथ एक बैठक किया। बैठक में वीडियो कुमार प्रसाद ने प्रखंड बगहा एक क्षेत्र की आंगनबाड़ी सेविकाओं को संबोधित करते हुए बताया कि आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए अब और कुछ ही दिन बचा है। चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को सफल बनाने की दिशा में सभी सेविकाएं अपने अपने आंगनबाड़ी केंद्र के पोषक क्षेत्र में सक्रिय रहे। पश्चिम चंपारण के जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा चेक पोस्ट और बूथों का लिया गया जायजा। बूथों पर सभी तैयारी ससमय पूर्ण कराने का दिया गया निर्देश। मतदाता से मिलकर जिला अधिकारी कुंदन कुमार ने पूछा, किसी के द्वारा कोई प्रलोभन और डराया धमकाया तो नहीं जा रहा है? मतदाता ने कहा, नहीं हुजूर, मैं अपने मन से ही मतदान करूंगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुंदन कुमार और पुलिस अधीक्षक बेतिया उपेंद्र नाथ वर्मा द्वारा नौतन प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर स्वच्छ, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त निर्वाचन संपन्न कराने को लेकर की जा रही है तैयारियों
इकाइयों का जायजा लिया गया। भ्रमण के क्रम में नौतन गोपालगंज मुख्य सड़क पर अव्यवस्थित चेक पोस्ट का निरीक्षण किया गया। चेक पोस्ट पर तैनात सभी कर्मियों और पुलिस बल अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन करते हुए पाए गए। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा चेक पोस्ट पर तैनात कर्मियों और पुलिस बलों को पूरी तरह सजग और चौकन्ना रहकर आने जाने वाले प्रत्येक वाहनों और व्यक्तियों की गहन जांच करने का निर्देश दिया गया। नरकटियागंज में साइबर अपराधियों ने बैंक अधिकारी बताकर उड़ाए करीब 21,000 रुपए। मामला नरकटियागंज के रेलवे कॉलोनी से जुड़ा हुआ है। रेलवे कॉलोनी निवासी एकता कुमारी ने शिकारपुर थाना में आवेदन देते हुए बताया कि विगत 18 अगस्त को मेरे मोबाइल पर फोन आया और बताया गया कि मैं SBI बैंक क्रेडिट कार्ड एग्जीक्यूटिव बोल रहा हूं। आपकी क्रेडिट कार्ड से इंश्योरेंस के लिए 4,667 रुपए काटे गए हैं, जो सही था। आपका इंश्योरेंस कंटिन्यू और कटे हुए रुपए वापस करने के लिए आपके क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स बताएं, जिसके तुरंत बाद शाम को मेरे खाते से 20,932 निकासी कर लिए गए, जिसकी जानकारी मुझे मेरे खाते से रजिस्टर्ड मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से मिला। हालांकि मैंने SBI क्रेडिट कार्ड कस्टमर केयर में कॉल कर अपना क्रेडिट कार्ड बंद करवा दिया। वहीं मामले में शिकारपुर थाना अध्यक्ष के गुप्ता ने बताया कि आवेदन प्राप्त हुआ है, जांच पड़ताल की जा रही है। नरकटियागंज शिकारपुर थाना क्षेत्र के कुकुरा गांव में घास काटने गई एक महिला को बाघ ने मार डाला है। बताया जा रहा है कि महिला गुरुवार की शाम घास काटने के लिए गई थी। देर शाम घर नहीं आने पर घर वालों के साथ ग्रामीणों द्वारा खोजबीन की गई, जहां गन्ने के खेत में उसका शव मिला है। वहीं जहां महिला का शव मिला है वहां बाघ के पैर के निशान भी देखे गए हैं। मृतका की पहचान कुकुरा वार्ड संख्या 3 निवासी आलिमगीर की 34 वर्षीय पत्नी के रूप में की गई है। इस घटना से मानो तो उसके परिवार पर कहर टूट पड़ा है। वहीं मुंगरहा वन विभाग के रेंजर सुनील पाठक ने बताया कि महिला की मौत किसी हिंसक जानवर के हमले से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी कुछ कहा जा सकता है। वहीं वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर पैरों के निशान के अनुसार बाघ की खोजबीन कर रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण माहौल में सारण शिक्षक निर्वाचन के लिए हुआ मतदान। बघान मंडल क्षेत्र के गंडक पार गुरुवार को सारण शिक्षक निर्वाचन का मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। प्रखंड सह अंचल कार्यालय में बनाए गए बूथ पर केवल मतदाताओं को ही जाने की इजाजत थी। कोरोना महामारी को देखते हुए मतदान केंद्र पर मतदाताओं के बीच शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए प्रखंड परिसर में गोल घेरा बनाया गया था। वहीं मतदान से पहले थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई। सैनिटाइजर से हाथ साफ करने के पश्चात उन्हें ग्लव्स और मास्क भी उपलब्ध कराए गए, जिसके बाद उन्हें मतदान के लिए अंदर भेजा गया। इसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पहले से ही मौजूद थी। ठकराहा प्रखंड में इस चुनाव के लिए कुल 9 मतदाता है। सभी मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। वहीं भिथा प्रखंड में मात्र 8 मतदाता है। यहाँ भी सभी मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। पश्चिम चंपारण जिला में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिला में पेंटिंग, रंगोली, मेहंदी कार्यक्रम में शामिल हुए छात्र छात्राएं। जीविका दीदी और सेविका सहायिका मतदाता जागरूकता अभियान के तहत राज संपोषित कन्या उच्च विद्यालय बेतिया में रंगोली, मेहंदी रचाओ और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला स्वीप कोषांग के वरीय उप समाहर्ता सुसरित सुहासिनी प्रसाद ने सभी आयोजन में शामिल प्रतिभागियों की प्रतिभा को देखा और संबोधित करते हुए मतदान की महत्ता को बताया। उप समाहर्ता सुहासिनी प्रसाद ने बताया कि पेंटिंग, चित्रांकन में तरह तरह छात्र छात्राओं ने भाग लिया। रंगोली चित्रांकन के माध्यम से मतदान करने और कोविड-19 से बचाव हेतु मास्क और 2 गज की दूरी का भी संदेश दिया। कार्यक्रम में शामिल सभी प्रतिभागियों को जिला प्रशासन के द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। राज संपोषित कन्या उच्च विद्यालय में स्वीप कोषांग के द्वारा रंगोली, मेहंदी एवं चित्रकला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से वोट करने का अपील करने पहुंचे तेजस्वी यादव जनसभा के दौरान कहा, 15 साल से डबल इंजन की सरकार बिहार में है, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए। अभी भी पलायन हो रहा है, गरीबी दूर नहीं हुई है, बेरोजगारी दूर नहीं हुई है। 15 साल में एक काम भी ढंग से नहीं किया गया। रोजी रोटी और मजदूरी के लिए दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं, यहाँ तक कि इलाज के लिए दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं। शिक्षा पूरी तरह चौपट है। अस्पताल का जो हाल है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। बिहार में खूब भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नया बिहार बनाना है। नौजवान हर एक जात के लोग, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलेंगे। काम की बात और मुद्दे की बात होनी चाहिए। हमने संकल्प लिया है कि सरकार बनते ही पहला हस्ताक्षर से 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। 5.5 लाख मिला के 10 लाख होता है। हमसे विरोधी लोग पूछते हैं कि भाई पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से दीजिएगा 10 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी।
हम इतना कहतनी कि बिहार सरकार का बजट जो है 2,13,000 करोड़ का है। कितने का? 2,13,000 करोड़ का। बिहार सरकार उस बजट का पैसा खर्च। आजादी के 73 वर्ष बाद भी रोड नहीं बनने से चिलमनिया दलित बस्ती के ग्रामीणों में आक्रोश। रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाते हुए वोट बहिष्कार का किया ऐलान। बरिस अइले हाँ। हमरा कोनो लइकन के शादी बियाह चाहे गांव नगर के शादी बियाह होता तो बांध पर लड़की जाता इसे अब बांध पर लड़का का पैदाशी होता ओजा जाता लो तो हमनी के चिलौनिया पंचायती में रोड नहीं है ना। हमनी के बेटी बहन के शादी होता ना लड़का लोग के शादी होता रोड नहीं है। रोड बगैर हित ना होता लोग भाग जाता है लोग। हमनी के रोड चाहिए, हमनी के स्कूल चाहिए, हमनी के समस्या दूर चाहिए। जे सरकार आओ तो समस्या हमनी के दूर करू आ नहीं दूर करी तो हमनी के वोट ना देव जा आ ना हमनी के वोटिंग में जाए जा। भव्य रूप से निकाली गई माता की डोली यात्रा। नरकटियागंज शुक्रवार के दिन डोली यात्रा निकली जिसमें नगर से लेकर गांव तक कई जगहों पर माता की डोली यात्रा निकाली गई, जिसमें कई श्रद्धालु भक्तों ने माता की डोली यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और माता के जयकारों से डोली यात्रा को लेकर शहर से गाँव गूंज उठा। माता की डोली यात्रा निकलने से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया और श्रद्धालुओं ने माता की जयकारा लगाते हुए डोली को लेकर सभी भक्तों ने जगह जगह पूजा अर्चना भी की, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिला। दुर्गा पूजा और विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने किया फ्लैग मार्च। नरकटियागंज दुर्गा पूजा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकस है। पुलिस के अधिकारियों की ओर से संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर रखी जा रही है। वीडियो और थाना अध्यक्ष ने रूट चार्ट के अनुसार सभी पंडालों का निरीक्षण किया। दुर्गा पूजा को सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने को लेकर फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से शांतिपूर्ण पर्व को मनाने की अपील की गई। और जो भी पूजा पंडाल है साथ साथ पूजा पंडाल का भी निरीक्षण किया जा रहा है और संबंधित निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि चुनाव के बीच ये पूजा का भी कार्यक्रम जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। भवानी पट खुलते ही महिलाओं ने भरा खोइचा। मझौलिया में भवानी मंडप अहवर में पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। महिलाओं ने माता की प्रतिमा का दर्शन किया। खासकर सुहागिन महिलाओं ने माता का खोइचा भरा और सिंदूर चढ़ाया। सोशल डिस्टेंसिंग के बीच पूजा अर्चना संपन्न हुई। श्रद्धालु मास्क पहने नजर आए। शांति व्यवस्था बनाए रखने में पूजा समिति के सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बता दें कि यहाँ भवानी प्रतिमा की स्थापना की गई है। बदहाल सड़क निर्माण से ग्रामीणों में खुशी। आवागमन की सुविधा हुई बहाल। अच्छी सड़कें लोगों की बुनियादी सुविधा होती है, खासकर सीमित संसाधन वाले ग्रामीण इलाकों के लिए। और हम बात कर रहे हैं बगहा एक प्रखंड के बसवरिया पंचायत स्थित वार्ड संख्या 9 की, जहां ग्रामीणों को गांव से निकलने के लिए अच्छी सड़क के लिए सदियों से इंतजार था। यहां के लोग कमोबेश सभी जनप्रतिनिधियों समेत प्रशासनिक अधिकारियों से भी गुहार लगाया करते थे। कई बार विरोध प्रदर्शन भी किया। काफी संघर्ष के बाद स्थानीय वार्ड सदस्य बीरबल यादव के सार्थक पहल पर मुख्यमंत्री गली नाली निश्चय योजना के तहत सड़क निर्माण कार्य आरंभ हुआ। सड़क निर्माण होते देख ग्रामीणों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई, कारण मुंह मांगी मुराद जो मिली है। सभी ग्रामीण बीरबल यादव को धन्यवाद दे रहे हैं।